लोकेशकर पाठक, उनके ही द्वारा ये मूर्ति लाई गई है माँ की, उन्हीं के द्वारा स्थापित की गई मूर्ति है ये। और ये उनके तप के कारण ही सिद्ध हुई है माता यहाँ आके। हुई माँ से बाबा ने प्रार्थना किया कि आज इज्जत आपके हाथ में है। माँ ने परुआ को द्वितीया किया और उस दिन चंद्रमा निकला, जबकि परुआ को चंद्रमा नहीं निकलता है, द्वितीया को चंद्रमा निकले, दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर नदी की जब बात चली तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नदी आएगी तुम्हारे साथ जहाँ तुम चाहोगे। अब वो आने लगे वहाँ से साथ से पीछे पीछे नदी। तो फिर जब देखे हैं कि नदी जा रही है उधर, तो उन्होंने कहा कि क्यों बिलार की तरह से भाग रही हो। तो नदी फिर वहीं किनारे से ऐसे ही होके निकल गई है। जनपद सिद्धार्थनगर, जो सिद्धार्थनगर से मुख्यालय से कुछ ही दूर पर ये एक माता मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। माना जाता है यहाँ पर लोग दूर दूर से भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी किया जाता है। और यहाँ पर हम इस समय मौजूद दिखा सकते हैं मंदिर का, ये है पूरा मंदिर लोकेशन। और यहाँ पे श्रद्धालु भक्त हैं, उनसे हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे इस प्राचीन मंदिर के बारे में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या नाम है बाबा आपका? नागेश्वर पाठक। ये प्राचीन मंदिर योग माया मंदिर है। योग माया मंदिर नाम कैसे योग माया पड़ा? योग माया एक कृष्ण की बहन थी और पहले योग माया पैदा हुई, इसके बाद कृष्ण भगवान पैदा हुए। इतना नाम है सर आपका? मेरा नाम अरविंद कर पाठक है और मेरे बड़े पिताजी वर्तमान में पुजारी हैं यहाँ के। जो पूर्वज थे लोकेशकर पाठक, उनके ही द्वारा ये मूर्ति लाई गई है माँ की, उन्हीं के द्वारा स्थापित की गई मूर्ति है ये। और ये उनके तप के कारण ही सिद्ध हुई है माता यहाँ आके निवास की हैं, और उनके तप की ही देन है कि ये सिद्धपीठ हुई है। कहा जाता है, सुना जाता है कि यहाँ पे कुछ पहले यहाँ एक बासी के राजा रहते थे, उनके यहाँ कुछ बुलावा हुआ था, उसके बारे में कुछ हमें पूरी जानकारी नहीं, आप बताएंगे कैसे? हाँ, जब पूर्वज यहाँ आए थे उन्होंने मूर्ति स्थापित की, और जब इनकी प्रसिद्धि फैलने लगी तो राजा बासी के यहाँ से इनका बुलावा हुआ। उनके जो उस समय के पुरोहित थे राजा के, उनसे और इनके में शास्त्रार्थ हुआ। और ये हुआ कि जैसे उस दिन परुआ था, परुआ का मतलब ये हुआ कि अमावस्या के बाद का परुआ हो चाहे उसका हो, माने। तो इन्होंने कहा कि नहीं आज द्वितीया है, इनके मुंह से निकला कि नहीं आज द्वितीया है, और इन राजा के पुरोहित ने कहा नहीं आज परुआ है। तो ये बात जब राजा तक पहुंची तो ये हुआ कि नहीं शाम को इसका निराकरण होगा और जिनकी बात सही होगी उनको उचित इनाम दिया जाएगा। शाम हुई, रात हुई, माँ से बाबा ने प्रार्थना किया कि आज इज्जत आपके हाथ में है। माँ ने परुआ को द्वितीया किया और उस दिन चंद्रमा निकला, जबकि परुआ को चंद्रमा नहीं निकलता है, द्वितीया को चंद्रमा निकले। यहाँ के परम पूज्य जो यहाँ सेवक थे इनका, उनके द्वारा गलती से निकल गया था, उनके मुंह से निकल गया था कि आज द्वितीया है। हाँ, फिर तो उसको माँ ने सच किया। अच्छा, तो वहाँ उन्होंने माँ ने उनकी इज्जत बचाई, उनको सच किया कि नहीं आज द्वितीया तुम कह दिए हो तो आज द्वितीया है, और चंद्रमा दिखी आकाश में, तब से सिद्ध माना गया है। तब से फिर उनको मिला, 7 गांव मिला उनको। बगल में पास में नदी है, नदी का मतलब यहाँ क्या नाम दिया गया इस नदी का? पूर्वज बताते हैं कि ये पहले 1.5-2 किलोमीटर दूर थी नदी। ककरही आप देख रहे हैं ना, ककरे देख रहे हैं, पहले उधर से ही नदी थी। तो इनको जाने आने में बहुत दिक्कत होती थी, स्नान करने में, क्योंकि इतनी आबादी तो अब हुई है। हम 14-15 पुस्तों के उसमें चल रहे हैं, लगभग 400-450 साल की व्यवस्था है। उस समय कुछ था नहीं यहाँ पे। तो बाबा जाते थे, स्नान करके आते थे, तो कब जब वृद्ध होने लगे तो उनको दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने माँ से कहा कि अब दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर नदी की जब बात चली तो उन्होंने कहा कि ठीक है, नदी आएगी तुम्हारे साथ जहाँ तुम चाहोगे। अब वो आने लगे वहाँ से साथ से पीछे पीछे नदी। तो फिर जब देखे हैं कि नदी जा रही है उधर, तो उन्होंने कहा कि क्यों बिलार की तरह से भाग रही हो। तो नदी फिर वहीं किनारे से ऐसे ही होके निकल गई हैं। और तब से फिर एक नाम इसका बिलार भी पड़ा। वैसे बूढ़ी राप्ती हैं ये, लेकिन इनका नाम बिलार भी पड़ा। और भी कुछ अद्भुत है जो आपको इनके बारे में जानकारी है जो बता सकते हैं? अब बात बताने का सिद्धपीठ है ही है। आप जो अपने मन में लेके आते हैं वो पूरी होती है, कोई खाली गया नहीं यहाँ से। वैसे यहाँ पे कौन कौन से दिन ज़्यादा भीड़ होती है? सोमवार और शुक्रवार को काफ़ी भीड़ होती है। सोमवार शुक्रवार जी।